बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें साबुत लहसुन चाहिए 4 अदद, और साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, और दारचीनी, बड़ी इलायची, और सूखा धनिया, और सौंफ। ये 3-4 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ इनमें। और फिर इसकी एक पोटली बना के ये मैं यखनी में डाल देती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा होता है कि मैं साबुत लाल मिर्च लाजमी डालती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। उसके बाद फिर मैं ये जो साबुत लहसुन डाले थे, वो जब ये यखनी तैयार हो गई है उसमें से मैं ये निकाल लूँगी। और फिर मैं ये प्याज की भुनाई कर लूँगी। ये दो दो प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, तो इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा चावलों में कलर पसंद किया जाता है, तो इतना वाइट नहीं पसंद किए जाते, तो इस वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा प्याज को कलर दूँगी। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया है, और साथ फिर इसमें मैंने लौंग और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड की। और साथ फिर मैंने ये पल्प जो थी लहसुन की, वो पल्प भी मैंने साथ ऐड कर दी, जो मैंने यखनी में से निकाली थी। और ये ज़ीरा और लौंग जो मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने इसमें डाला था। लौंग मैं आमतौर पे यखनी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि लौंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इनका, तो ये यखनी में बहुत ज़्यादा फ्लेवर दे देते हैं। तो ये मैं भुनाई करते हुए डालती हूँ। जब इस तरह फिर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं आता, और अच्छा सा एक अरोमा रहता है इसका। और उसके बाद फिर मैंने ये 1.5 प्याली इसमें योगर्ट ऐड कर दी थी, और साथ फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी सी। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि साबुत लाल मिर्च मैं पहले डाल चुकी हूँ थोड़ी सी, 8-10 अदद डाली थी, तो इस वजह से अब मैं इसमें थोड़ी डालूँगी लाल मिर्च। और फिर ये यखनी को मैंने स्टेन कर लिया है, और इधर मैं भुनाई कर रही हूँ बीफ की। और उसके बाद मैंने यखनी ऐड कर दी। 3 गिलास मैंने चावल भिगोए थे, तो उस हिसाब से मैं 5.5 ऑलमोस्ट पानी डालती हूँ। मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ, क्योंकि पानी पूरा डालो तो वो थोड़ा सा उसका ना वो हो जाता है, चावल बैठ जाते हैं। तो अगर आप पानी उसका डालेंगे, पूरे से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे ना, तो वो चावल बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठे होते, एक एक दाना चावल का अलग अलग नज़र आ रहा होता है। तो ये देखें जी, अब ऑलमोस्ट दम देने पे मेरे राइस आ गए हैं। तो अब मैं इसको दम दे दिया था मैंने। अब ये देखें राइस में बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सैलेड और पुदीना और धनिए की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने दोपहर में बनाए थे। अब शाम के लिए फिर मैं ये बना रही हूँ चिकन शाशलिक। ये ½ kg तक होगा बोनलेस चिकन। और इसमें फिर बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। इसमें 3 हरी मिर्चें डालनी है, एक अदरक का टुकड़ा 1 इंच का होगा वो चॉप करके डालना है, 1 प्याली दही डालनी है इसमें, और धनिया तो एंड में गार्निशिंग के लिए, और 3 अदद प्याज। और प्याज भी थोड़े मोटे कटे हुए हैं, बारीक नहीं काटने, क्योंकि वो एंड में थोड़े से वो चिकन के साथ वो थोड़े से नज़र आते हुए ही इसमें अच्छे लगते हैं। और अब इसमें मैंने चॉप किया हुआ अदरक डाल दिया है, जो कि 1-1.5 टेबलस्पून होगा। अदरक इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि इसका ज़्यादा फ्लेवर इसमें आ रहा होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और जिस तरह अदरक को मैं पहले डालूँगी, ताकि इस थोड़ा सा इसका जूस जो है वो फ्राई हो जाएगा ना, तो वो फिर इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं इसका, वो कड़वाहट नहीं रहती अदरक की। फिर साथ मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और प्याज जो मोटे कटे हुए थे वो ऐड कर दिए।
थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड की है, और काली मिर्च डालूँगी वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब, और साबुत वो सॉरी इसमें गरम मसाला डलेगा हाफ़ टी स्पून। तो बस इसको थोड़ा सा इस तरह भूनना है, और उसके बाद ये एक प्याली जो योगर्ट थी वो इसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद फिर ये बस इसको हल्की आंच पे 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ढक के, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये इसी में, इसी दही के पानी में ही इसे पक जाना है, और बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट डलते हैं और बहुत जल्दी तैयार होने वाली और बड़ी टेस्टी डिश है ये। तो शाम में फिर मैंने ये चिकन शाशलिक तैयार किया था, और दोपहर के लिए ऑफ कोर्स बीफ पुलाव ही था मेरा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।